गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटिंग सीरीज का आज एक नया वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आज का वीडियो, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब के बारे में जिसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैव, हैज़, हैड की। तो ये हैव, हैज और ये हैड, ये हैव, हैज, हैड इन जनरली लोगों को लगता है या अन्यों को लगता है कि हैव, हैज, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है और इसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एवं पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो अगर मैं पूछूं ये कौन से टेंस के अंतर्गत आता है तो इन जनरली लोग हैव को देखकर कह देंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर इसके जगह पर हम हैड लगा देते हैं तो इन जनरली लोग इसको देखकर कहेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि हैड का जो प्रयोग है और हैव, हैज का जो प्रयोग है, अर्थात हैव, हैज, हैड का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है और पास्ट परफेक्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट दोनों में होता है। एक्चुअल थोड़ा सा क्या हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि हैव और हैज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं और हैड का प्रयोग हम लोग पास्ट में करते हैं। अब हम हैव, हैज को प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट में करेंगे और हैड का प्रयोग करेंगे तो पास्ट में करेंगे। तो हमको समझना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं या किस तरह से जान सकते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट है? पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि आपने हैड का प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से यह पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो चलिए इसी विषय को हम लोग समझते हैं, इसी चीज पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यही आज हमारे चर्चा का टॉपिक्स है। तो हम लोग जानते हैं हैव, हैज, हैड को हम लोग दो प्रकार से प्रयोग करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में दो तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। इंग्लिश वर्ड में कोई भी वर्ड का सिंगल यूज नहीं होता है, उसके एक से ज्यादा प्रयोग होते हैं। उसी प्रकार हम हैव, हैज, हैड को दो रूप में प्रयोग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में। जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, हैज या फिर हैड, जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद मेन वर्ब आना तय है और मेन वर्ब हमेशा तीसरे रूप में होता है। तब हम कह सकते हैं कि यह जो सेंटेंस बनेगा या इसका प्रयोग जहां करेंगे वह प्रेजेंट या फिर पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब हम मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे हैव, हैज या फिर हैड, इसका प्रयोग जब हम करेंगे मेन वर्ब के रूप में तो हमारा यहां पर टेंस प्रेजेंट या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट
होगा अगर हम इसे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अगर इसे हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, हैव, हैज और हैड का प्रयोग अगर हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो इसका 3 प्रकार के सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे, अर्थात 3 प्रकार के सेंटेंस पर इसका हम प्रयोग करेंगे। एक होगा मजबूरी के स्थिति में, एक होगा मजबूरी के स्थिति में, एक होगा सेंस के स्थिति में, और एक होगा पास होना की स्थिति में। पास होना मतलब जैसे मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, पास होने के कंडीशन पर हम इसका प्रयोग करेंगे। अर्थात जब हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो हम 3 स्थितियों का प्रयोग करेंगे। मैं एक छोटा सा 15 सेकंड के लिए एक रुक जाता हूं, क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको कॉपी में उतार लीजिए। चलिए, अगर ये विषय हमारे पास क्लियर है, मैं इसको अब मिटा देता हूं। अब अगर मजबूरी में इसका हम प्रयोग करते हैं तो मजबूरी कैसा, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, तुमको दुमका में रहना पड़ता है, भिखारी को भीख मांगना पड़ता है। ये सारे सेंटेंस कैसे हैं? ये सारे सेंटेंस यह बयां करते हैं कि इसमें मजबूरी छुपी हुई है। एक्चुअल वो उसे करना नहीं चाहता है लेकिन करना पड़ता है। तो जब करना पड़ता है तो हम मजबूरी के कंडीशन में जब हम हैव का प्रयोग करेंगे या फिर हैज का प्रयोग करेंगे तो हैव और हैज के साथ हमको टू को भी लगाना पड़ता है। टू को भी लगाना पड़ता है। ये प्लस का चिन्ह है, मैं ये प्लस का चिन्ह दे रहा हूं, टू को थोड़ा हटा के लिख देते हैं, और टू को देना पड़ता है। और टू के बाद जब कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वह हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब 1 में होगा। वर्ब 1 हैव हैज टू के साथ वर्ब 1 का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। अगर हम इसको इंग्लिश में बदल देते हैं इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा? मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई के तुरंत बाद लग जाएगा हैव के बाद क्या लगाने बोले? टू लगाने बोले, तो आई हैव टू, उसके बाद क्या? वर्ब 1। तो क्या करते हैं? खाना बनाना। खाना बनाने का इंग्लिश क्या होता है? खाना बनाने का इंग्लिश कुक होता है। तो आई हैव टू कुक, आई हैव टू कुक, यहां पर फूड लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना। अगर हम कुक के जगह पर फूड का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके जगह पर हमको मेक का प्रयोग करना पड़ेगा। ये मेक फूड है, ये जुगाड़ इंग्लिश है, एग्जैक्ट इंग्लिश कुक ही होता है। तो आई हैव टू कुक, तुमको दुमका में रहना पड़ता है, तो तुमको के लिए यू हो जाएगा। यू के तुरंत बाद हैव टू या हैज टू का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। यू हैव टू लिव, लिव मतलब रहना, यहाँ B1 लगा दिए। एट दुमका, एट दुमका, एट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि एट एक जगह को दर्शाता है, और कैसे जगह को दर्शाता है? छोटे स्थान को, छोटे शहर को दर्शाता है। भिखारी को भीख मांगनी पड़ती है, तो भिखारी का इंग्लिश क्या होगा? बेगर होगा। तो बेगर हैव टू या हैज टू, तो बेगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज टू का प्रयोग करेंगे। बेगर हैज टू बेग, बेग का मतलब ही होता है भीख मांगना। अर्थात हम ये मजबूरी की स्थिति में हम इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, इसके साथ टू, उसके बाद मेन वर्ब का 1। यही इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इसको बनाएंगे। अर्थात मजबूरी को दिखाने के लिए हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है हैव हैज के साथ।
ओके, हम इसके बाद का जो टॉपिक्स है सेंस का, ये सेंस की टॉपिक्स को और पास होने की जो टॉपिक्स है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही।